जय गुरु जी। 13 तारीख है आज और 7 साल 7 साल हो गए। आज 13 अगस्त। अ, आपको बताती हूँ, गुरु जी ना मेरे साथ ना, अगर मैंने उनके दर्शन किए हैं ना फिजिकली, तो उनके जाने के बाद भी उनके दर्शन किए। बहुत छोटा सा बताती हूँ मैं कि क्या हुआ था। 2006 में उन्होंने सचखंड का प्रसाद अमिता दी के थ्रू भेजा था। एक किशमिश थी, वो खिलाया। खिलाना मैं नहीं खाना चाहती थी, उन्होंने खिलाया। अमिता दी ने बोला खा ले, गुरुजी ने बोला है। तो ना किशमिश ना, वो थी थोड़ी ना खराब, मेरे को लगा, क्योंकि ना उसके अंदर से ना टेस्ट आ रहा था इत्र का। तो कहती नहीं नहीं गुरुजी की ऐसी होती है, खा ले। मैंने कहा क्यों खिला रहे हो? कहती है लाइफ देते हैं ना गुरुजी, तो ये खिलाते हैं। अमिता दी को भी 7 साल दिए थे गुरुजी ने, नाम भी चेंज किया था उनका। तो ऐसे मैंने खा लिया। उसके बाद गुरुजी के चले गए गुरुजी 2007 में। उसके बाद 2018 में मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरे को, आप यकीन नहीं करोगे, 13 अगस्त 2018 मैं चली गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर पे डालने वाले थे। ब्रेन में ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, 5 फ्रैक्चर्स स्कल के अंदर, पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर्स ने ये बोला, ऐसे करना है वैसे करना है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। बट 4 दिन तक गुरुजी ने मेरे को, 13, 14, 15, 16 को होश आया। होश आने के बाद मेरी आंखें खुली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ना पैरालिटिक हुई, ना कोमा में गई, ना मेमोरी लॉस हुई, कुछ नहीं हुआ। जो डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको हो जाएगा। हाँ ये ज़रूर है, यहाँ पर अगर फ्रैक्चर्स हुए थे तो उन्होंने 13 टांके दिए मेरे को। हर चीज़ ना 13 13 13, सब 13। गुरजी 7 13 7। हॉस्पिटल में आके दर्शन दिए उन्होंने, किसी और फॉर्म में आए नहीं पता लगा, यही थे। स्माइल कर रहे थे, एक आंख से, एक तिरछी आंख से ऐसे देख रहे थे जैसे गुरुजी देखते हैं। आंख तिरछी करते हैं ना, टेढ़ी आंख से। तब नहीं पता लगा कि ये गुरुजी का रूप है। लेकिन उन्होंने टेलीपैथिकली कह लो, कोई कहते हैं सपना कह लो, उसके अंदर आके उन्होंने दर्शन दिए। उसी हिसाब से आए, हाथ पकड़ा, हाथ को सहला रहे हैं और मैं कह रही हूँ गुरुजी बहुत दर्द है। हाथ सहला रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द है। वो तीसरे उंगली से माथे पे हाथ लगाया और घुमा रहे हैं और कह रहे जा, खोल दिते चक्रा। और गुरुजी के वर्ड्स थे कि 87% मैंने अपने उत्ते लिया है और 13 तेनू दिता है। 13 13 13, तू मेरी मैं तेरा, ये वर्ड्स थे उनके। और उन्होंने एकदम से ना इशारा किया। सामने वेख, सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, उसमें गुरुजी के अलग अलग स्वरूप थे। हाथ यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ हाथ रखा हुआ, स्माइल कर रहे हैं, यहाँ पे हाथ रखा हुआ है, सेम चीजें। और लिखा हुआ था चेंज इज फॉर गुड। जब ये इतना बड़ा वाला मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने समझाया। अगले दिन डॉक्टर आया, उसने वो सेम किया जो गुरुजी ने मेरे को रात को सपने में दिखाया। हाथ उठाया, सहला रहे थे। मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रही है, मेरे को दवाई दे दो। तो वो हाथ सहलाने लग गए, प्यार से हाथ सहलाने, और मेरे को नींद आ गई। मतलब उन्होंने ना हर बार गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे को अगर कोई चीज दिखा रहा हूँ फिजिकली, तो वो सपने में मैं ही कर रहा हूँ। उन्होंने हर चीज, मैंने बाद में ये चीजें देखी, मैं नाराज बहुत हुई उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया। ये नहीं कि आपने ऐसा किया, लेकिन ये लगा क्यों किया। लेकिन उन्होंने बोला सबसे स्ट्रांग सीगी ना, इसलिए तेनू दिता है। तो बड़े प्यार से उन्होंने बोला कि बड़े बड़े काम करने हैं, सेवा सेवा करनी है, नाल चल। ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स आपको बता रही हूँ। उन्होंने हर मोमेंट, हर रोज, हर, मतलब सामने दिखने लग जाते थे कि मैं करा रहा हूँ, ये कोई और नहीं कर रहा, ये मैं करा रहा हूँ। ऐसे बताते थे वो। खड़े हो, उठ के चल। मेरे को फेशियल पैल्सी हो गया, सिर्फ इतना सा। 13% कह रहे ना देता, 13% दिया उन्होंने। पूरी बॉडी ठीक थी, सिर्फ इतना सा, इतना सा हुआ। उसके बाद भी 13 दिन लगातार सपने में आकर उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी खुद करी।
जलंधर मंदिर के कमरे के अंदर रोज रात को दिखते थे। कभी यहाँ हाथ लगा रहे हैं, 7 क्रैनियल नर्व से ऐसे दबा रहे हैं तो यहाँ से खून निकल रहा है। जो कान के अंदर 2 फ्रैक्चर थे उसमें से खून निकल रहा था। कभी मेरे यहाँ कानों के पीछे दोनों दबा रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं। कभी मेरी आंख के पास हिला रहे हैं। कभी कहते हैं उठ वॉक ते जा। वॉक करने जाती थी, आंखें नीचे देखती थी तो डर लगता था, चक्कर आता था। मैंने कहा गुरुजी नहीं। कह रहे नो, गेट अप एंड वॉक, डोंट लाई देयर लाइक अ वेजिटेबल। ये इंग्लिश के गुरुजी के वर्ड सुन के मैं उठ गई। उठ के गई, नीचे गई वॉक करने के लिए। वहां एक आंटी बैठी हुई थी, वो जानती थी। कह रहे अरे दीपिका वॉक करने आई है। मैं कहा हाँ जी आंटी वॉक करने आई हूँ। सेम वर्ड्स गुरुजी के। Devika, you did a very good thing. Don't sit like a vegetable. You did a very thing. Go start walking. तो ये ना गुरुजी ऐसे कर करके ना उन्होंने मेरे को नहीं पता था संगत जी के जलंधर मंदिर के उस कमरे के अंदर क्या क्या है। उन्होंने दिखाया, अंदर एंटर करते राइट हैंड साइड में गुरुजी की चेयर है, वहां एक दीवान पड़ा हुआ है, वहां लेटा लेते थे। कभी दीवान के नीचे पानी वाला बेड होता था, कभी वहां से खून निकल रहा है मेरे कान से तो पानी के अंदर जाना है। कभी खड़े होके मेरे सिर पे जोर से दबा रहे होते थे। मेरे सिर में दर्द हो रही होती थी लेकिन गुरुजी कुछ नहीं बोलते थे। मतलब एक एक चीज ना मैंने उनको महसूस किया है। और जब रोती थी बहुत ज्यादा तो अपना स्वरूप दिखा देते थे। एक उन्होंने ना शिव जी का स्वरूप दिखाया, जो ना टेढ़ा स्माइल कर रहे, तिरछा स्माइल कर रहे। कह रहे देख तेरा लिखता है ना मैंने ऊपर। मतलब जब मैं डिसहार्टन होती थी इतनी सी चीज को लेके ना, वो एकदम से दिखा देते थे। संगत जी मेरा रोना होना बंद हो गया, मेरी ब्लिंकिंग बंद हो गई। मैं आंखें बंद करना भूल गई, नहीं होती थी। एक आंख बंद होती थी, दूसरी नहीं होती थी। गुरुजी के सामने बैठी, मैंने कहा गुरुजी ध्यान नहीं लगता। कह रहे आंखें खोल के वेख, सामने बैठा हूँ। और सामने देखा तो गद्दी के बीच में से लाइट आ रही थी। तो कहते वेख ना सामने बैठा हूँ, आंखें बंद करने की लोड़ नहीं है कि तेनों। तो उसके बाद से मैं जहां देखती थी वहां दिखते थे। जहां लगता था कि नहीं ये मेरा वहम है, वो प्रूव करके दिखा देते थे किसी संगत के थ्रू कि ये हो रहा है। उसके बाद लगातार उन्होंने कहा ये जिंदगी मैंने दी है, और कितनी दी है उन्होंने ये भी बता दिया। और उन्होंने कहा क्यों दी है, इसलिए दी है कि तेरे बच्चे जो उस वक्त कुछ नहीं कर पाते। टेंथ को 10th था मेरे बेटे का, 10th का एग्जाम था बोर्ड का। अगर मैं चली जाती उस वक्त तो उसके साथ क्या होता। फिर एक दिन मैंने बोला गुरुजी मेरे को क्यों दिया, वो भी दिखा दिया कि तेरे फैमिली के एक इंसान के साथ ये होने वाला था, मैंने तेरे को दिया है। बहुत क्लियर दिखाया। गुरुजी गुस्से में गाल लाल, और गुस्से में गुस्सा कर रहे हैं, और बहुत गुस्से में गाल लाल हो रहे हैं उनके, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं गाल। तो मैं ना डर गई, मैंने गुरुजी आप ठीक करो। कह रहे मैं बैठा है। तो आपको सिर्फ बताने का ये तरीका है, आप ये मत सोचो कि आज गुरुजी नहीं है। गुरुजी आज भी है। सिर्फ ये है कि आप खुले दिल से उनसे बातें करो। उनसे बात बहुत सिंपल है। हमारे गुरुजी संगत जी, उनके सामने कोई कहता है ना उनके सामने डर लगता था, हाँ लगता था। लेकिन हमें डर लगता था इसलिए लगता था क्योंकि एक डिसिप्लिन था। गुरुजी के सामने गद्दी पे अगर आप बैठे हैं गुरुजी वहां, और आप सामने आके माथा टेक रहे हो, तो वो गुरुजी अब आपकी जितनी लकीरें है दिमाग की वो सारी हटा रहे हैं, सब चेंज कर रहे हैं आपका। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, आप ध्यान मत दीजिए। लेकिन अगर आपने जेन्युइनली, देखिए हम सारे रिलीजन मानते हैं, हम सारे सब करते थे ना, व्रत रखते थे। आगे अब आने वाले टाइम में गणेश चतुर्थी आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, उससे पहले उसके बाद नवरात्रे आ रहे हैं, और उसके बाद दशहरा आ रहे हैं। हर भगवान बात बाद में आ रहे हैं, उसके बीच में पूर्वज भी आएंगे, हमारे श्राद्ध भी आएगा। तो सब आता रहेगा, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन हम बैठ के ना एक बार भी बात नहीं करेंगे किसी से भी, चाहे वो गणेश जी हो चाहे वो कृष्ण जी हो, बात ही नहीं करते। बात क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान सामने बैठा है, वो सुन रहा है। हम लोगों के पास जाके अपने दुखड़े रोएंगे, इससे अच्छा भगवान के सामने बैठो ना, बात तो करो कि गुरु जी ये हो गया यार, ठीक कर देना। फ्रेंड की तरह, फ्रेंड देखो सारे करते हैं, फ्रेंडशिप डे होता है गुरु जी को फ्रेंड बना लेते हैं, फादर्स डे होता है फादर बना लेते हैं, मदर्स डे होता है माँ बना लेते हैं। अभी राखी आई थी तो राखी पे उन्होंने राखी बांधी।
सब किया है हमने, लेकिन उस हिसाब से उनको दर्जा दो। तो अगर राखी बांधी है तो उनको बोलो ना आप रक्षक हो तो अपनी तकलीफ बताओ ना, तभी तो रक्षा करेंगे। हम नहीं करते ना ये क्यों नहीं करते हम? और आज की डेट में एक फैशन बना दिया गया है, एक मतलब सारे भाग रहे हैं तो हम भी भागेंगे। पहले देखो, गुरुजी को किसी ने कहा था, कोई साईं बाबा की भक्त थी, एक लेडी आई, गुरुजी कहते ओ तद में अब। तो देखो कितनी अच्छी बात बोली, इसी चीज में ये है। अगर बाबा का रूप धर के कोई आ जाए हमारे सामने ना आज की डेट में, हम यही बोलेंगे भैया जाओ, अभी छुट्टा नहीं है या कोई, क्योंकि बाबा तब के थे, तब वो उनको गुरु गुरु तभी आया। और अब आज गुरुजी सुंदर वेश पहन के आते हैं, सुंदर सुंदर चोले, हम लगता है अरे वाह, ये आजकल गुरु आ गए इसलिए हम उनको मान रहे हैं। अब तब हम साईं बाबा को मानते थे, अब इनको नहीं। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग फिर उसी चीज में फंस रहे हैं। और गुरुजी छोटे से टाइम के लिए आए थे, मत करो ऐसे। इतना सुंदर गुरु, साक्षात देखो, महाशिव है, गुरु जी महाशिव है, क्योंकि शिव और पार्वती का संगम है वो। तो वो महाशिव इसलिए है क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करी, सबको बताने के लिए, नहीं कि मैं शादी नहीं कर सकता, कर सकते थे, वो सब कर सकते थे। वो जब गए ना 2007 में, अपना टाइम पीरियड भी बढ़ा सकते थे, मेरा तो बढ़ाया है, अपना क्यों नहीं बढ़ाया उन्होंने? उन्होंने अपना इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि कम टाइम के लिए आए थे, समझाना चाहते थे, समझा के चले गए। अब वो हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है, हम चाहें या नहीं चाहें। अंदर बैठे हैं, दिल में बैठे हैं गुरुजी अंदर। जितना सुंदर करते जाओगे अपने दिल को, जितना सुंदर करते जाओगे अपने दिल को, सिंपल चीजें बताइए गुरुजी ने, गुरुजी के छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। उन्हीं चीजों को अगर आप रोज एक दिन उनका एक कहा हुआ वचन आप लेने लग जाओगे ना, आपकी ना जिंदगी सुधर जाएगी। जैसे ये मांग मत मान, क्योंकि अगर उनको मान लिया गुरुजी आज के दिन ना, आज कुछ मांगूंगी नहीं, आज सिर्फ आपको मानूंगी, जो गलत भी होएगा ना कोई बात नहीं, आपने कराया होगा, हो सकता है कोई अच्छे के लिए कराया होगा, है ना? तो पूरा दिन उसी को फॉलो करो। एक दिन वो बोलते हैं ना कि इत्थे आ गए हो ना, हाँ, तो सारे जितने भी कर्म है ना तुम्हारे कटा के जाओ। तो बड़ा मंदिर जो है ना, बड़ा मंदिर बना के गए हैं वो, एक सचखंड का हिस्सा बना के गए हैं कि वहां आओ, बैठे हैं देने के लिए, आप लेके जाओ। सिंहासन पे बैठे हैं, बैठ के देख रहे हैं, आप निकल रहे हो ना, स्कैन कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, आपके अंदर कोई तकलीफ है, कोई नेगेटिविटी है, सब निकाल रहे हैं, और आप निकल रहे हो। फिर जाते हैं हम बाहर, फिर हम लोग गेट में फंसते हैं, फिर बड़े मंदिर आते हैं, ये सारा कुछ। बड़े मंदिर की मेन मेन चीजें बताती हूँ आपको। उनकी समाधि, महासमाधि 2007 में जोत जगी है वहां, उस जोत के अंदर गुरुजी है। गुरुजी शरीर से निकले हैं और दुनिया में फैले। उन्होंने मल्टीप्लाई कर दी अपनी पावर्स, इतनी मल्टीप्लाई कर दी कि हर घर के अंदर आज की डेट में, इतने साल बाद, 19 साल बाद सत्संग हो रहे हैं, हर घर के अंदर गुरुजी है, हर दुकान के ऊपर गुरुजी है, छोटी से छोटी रेडी तक पे और स्कूटर तक पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता है। तो ये है ना गुरुजी, देखो हर जगह है गुरुजी। महासमाधि के बाद आप जाएंगे ना, पीछे उनकी कुटिया है, वो पावर हाउस है, उसके अंदर कुटिया के वहां माथा टेकोगे तो आपके सारे कष्ट खत्म होंगे। वहां से इधर आएंगे तो उनका लंगर हॉल, वहां ब्लेसिंग्स है सारी। रसोई उनकी वहां से बनती है, सारा लंगर का सामान आपके शरीर के अंदर, कोई भी बॉडी पार्ट में, कहीं भी आपके ऑर्गन में कोई तकलीफ है ना, माथे पे लगा के खाएंगे ना, और वो खाएंगे ना, वो प्रसाद होएगा। आपके घुटने में दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, कहीं कोई ट्यूमर है, कहीं कुछ है, जल प्रसाद। कहते हैं ना कि हमारे को सचखंड का प्रसाद चाहिए, अरे वही तो प्रसाद है। सचखंड का प्रसाद क्या है? वो छोटा सा अमृत, गुरु जी का लॉकेट अंदर डालो, निकालो और पी लो। कितनी सिंपल चीजें हैं, आपने घर में भी कर सकते हो, मैंने खुद देखा है। मानोगे तो भगवान, नहीं मानोगे तो पत्थर है, ये वाली चीज है। गुरु जी की फोटो, बातें करो, उनकी एक आंख अगर आपको देख रही है ना, आप 2 मिनट से ज्यादा नहीं देख सकते उनका स्वरूप, क्योंकि ना वो बोलने लगता है, ऐसे लगता है कि फोटो से बाहर आ रहा है, पूरा स्वरूप है ना, ऐसे लगे चरण बाहर आ रहे हैं। एक बारी कनेक्ट करो गुरु जी की सिर्फ फोटो पे,
बड़ा मंदिर हो गया, सत्संग। देखो हम सारी नई संगत है, उनको सिर्फ बोलो आप एक बारी सत्संग में जाओ। सत्संग में जाते हैं, से सत्संग, सीढ़ियां उतरते हैं, सामने देखते हैं गुरु जी का स्वरूप देखते हैं, वहां बैठ जाते हैं, शब्द से शब्द सुनते हैं। शब्द सुनने के बाद धीरे धीरे सिमरन करते हैं। सिमरन करते हैं तो सिमरन करने के बाद धीरे धीरे इच्छा होती है कि सेवा करें। से सेवा करते हैं। सेवा करते हैं, लोगों की देखा देखी ये सेवा कर रहा है तो मैं भी ये सेवा करूं। सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद उनका स्वरूप चाहिए होता है कि हम भी लेके जाएंगे। से स्वरूप आ गया। से स्वरूप आ गया, वो ले लिया। फिर लगा कि शब्द हमारे को भी चाहिए तो वो भी मिल जाती है आपको, पेन ड्राइव। लेकिन आखिरी चीज है साक्षात स्वरूप के दर्शन। वो नहीं मांगते। आंखें बंद कर लेंगे, बुरा करेंगे। कोई आंखें बंद करके गुरुजी दिखते ही नहीं है। आंखें खुली आंखों में देखो ना कि वाइट कलर के चोले में अगर बैठे हैं तो वाइट कलर के चोले में सामने बैठे हुए हैं, सामने आके बैठे हैं, चोला ठीक किया है और अपना जो दुपट्टा है उसको उसके फॉल्स ठीक तरीके से लगाए हैं और हाथ हाथ जोड़ के, भगवान हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तो नहीं देखा। गुरुजी ने अगर हमने चरण भी छुए हैं ना, गुरुजी ने ऐसे भी नहीं किया। गुरुजी ने हाथ जोड़े। भगवान जमीन पे आकर संगत के सामने हाथ जोड़ रहा है, तो हम लोगों के आगे हाथ क्यों नहीं जोड़ते? हम क्यों कर रहे हैं ये? बंदा बन जा, सिंपल चीज है, बंदा बन जा। साथ के साथ दिन आप ये रट लो कि आज हमने इंसान बनना है। इंसान बनना है तो हमने हर इंसान, किसी का दुख हो अगर पूरा कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, कर दो। नहीं कर सकते, हाथ जोड़ दो। अगर आप हेल्प कर सकते हो, करो। पैसे से करनी है, वैसे करनी है, कोई उसका दुख है, तकलीफ है, सुनना भी एक हेल्प होती है कि चलो उसका दुख सुन लो, उसको थोड़ा रिलैक्स कर दो। ये भी तो एक होती है ना, एक हीलिंग होती है। तू सबका सब तेरे जय